देखिए अब देखते हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन में हमें क्या करना है, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। हमें 3 + 2√5 को इरेशनल प्रूव करना है, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको हम। सबसे पहले हम लेट करेंगे कि जो हमारा 3 + 2√5 है इसको हम मान लेते हैं रैशनल। लेट 3 + 2√5 इज रैशनल, ठीक है। और जब ये रैशनल है तो किसी फ्रैक्शन से इसको इक्वेट कर देते हैं। हमने ले लिया a/b, जहां पे हमारा a और b का इंटीजर, तो लिखते हैं वेयर a and b आर इंटीजर ठीक है, और जो b है हमारा वो नॉट इक्वल है 0 के, ठीक है। तो डिनोमिनेटर हमारा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। आगे इसको हम थोड़ा रिअरेंज करेंगे और √5 की वैल्यू निकालते हैं यहां से। तो ये जाएगा 2√5 इक्वल टू a/b -3, 3 हमारा राइट साइड आ गया। ये 2√5 इक्वल टू b a -3b। यहां से √5 की वैल्यू आ जाएगी a -3b अपॉन 2b, ठीक है। तब देखो ध्यान समझना, √5 हमारा इक्वल आ रहा है a -3b अपॉन 2b के, ठीक। अब अगर हम देखें तो a और b के हमारे इंटीजर हैं, लिखते हैं सिंस a and b आर इंटीजर। a और b के हमारे इंटीजर है, तो हमें आप एक बात समझनी है कि अगर a और b हमारा इंटीजर है तो b को जो हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो इंटीजर ही आएगा, और जब इंटीजर में से इंटीजर को हम माइनस करते हैं तो इंटीजर ही आता है, ठीक है। तो ऊपर हमारा इंटीजर ही होगा कोई, और डिनोमिनेटर में भी क्या हमारे पास एक इंटीजर है, तो इंटीजर अपॉन इंटीजर ये क्या बनेगा, हमारा एक फ्रैक्शन ही बनेगा। और तो इसको हम कह सकते हैं कि जो a -3b अपॉन 2b है ये क्या है, हमारा एक रैशनल नंबर, क्योंकि इसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। जब a और b हमारे इंटीजर है तो हम कह सकते हैं कि, देखिए दोबारा लिखता हूं उसको मैं, क्या है हमारे पास a -3b अपॉन 2b, ठीक है। सिंस a and b आर इंटीजर, सो a -3b upon 2b is a rational number, rational, ठीक है। जब हमारा a -3b अपॉन 2b एक रैशनल है, अगर हम कहें कि ये हमारा जो राइट हैंड साइड वाला है, अगर ये राइट हैंड साइड वाला रैशनल है तो, और ये जो a -3b अपॉन 2b है वो √5 के इक्वल है, तो √5 भी हम इससे क्या, √5 भी इससे क्या आएगा, रैशनल ही आएगा। तो जब हमारा a -3b अपॉन 3b अपॉन 2b एक रैशनल है तो हम इससे क्या देख रहे हैं, इससे तो ये आ रहा है कि √5 इज रैशनल, ठीक है। तो इससे √5 क्या शो कर रहा है कि √5 क्या है, एक रैशनल। बट होता क्या है कि √5 तो हमारे एक इरेशनल नंबर होता है, तो यहां पे कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, ठीक है। कॉन्ट्रडिक्शन क्या आया, जो हमने अज्यूम किया था उसके अकॉर्डिंग
रूट 5 क्या शो कर रहा है, रूट 5 हमारा एक रैशनल नंबर है, ठीक है, मगर रूट 5 तो हमारा एक इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। तो यहां लिखेंगे हम बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट, क्या कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा है हमारा फैक्ट, कौन सा फैक्ट, द फैक्ट दैट रूट 5 इज इरेशनल, ठीक है। तो हमने जो लाइन लिखी है यहाँ पे रूट 5 इज रैशनल, ये लाइन क्या कर रही है, हमारे फैक्ट को, जो फैक्ट है हमारा रूट 5 इज इरेशनल, इस चीज को कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है ये चीज। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन अराइज कैसे हुआ है, कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हुआ है हमारी रॉन्ग अजम्पशन से, ठीक है। तो हम लिखेंगे दिस कॉन्ट्रडिक्शन this contradiction has arisen because of our incorrect assumption that हमने क्या अज्यूम किया था, देखिए हमने स्टार्टिंग में क्या अज्यूम किया था उसको देखिए ध्यान से। हमने अज्यूम किया था कि 3 + 2 रूट 5 क्या हमारे इरेशनल, तो ये हमारी जो अजम्पशन है वो गलत हो गई, ठीक है। तो ये हमारा अजम्पशन था कि 2 एक सेकेंड, लेकिन यहाँ पे अजम्पशन क्या थी हमारी 3 + 2 रूट 5 इज रैशनल। तो जो हमारी अजम्पशन थी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, तो जो अजम्पशन हमारी वो रॉन्ग हो गई, ठीक है, इनकरेक्ट अजम्पशन हो गई। तो हम लिखेंगे कि जब वो नंबर हमारा जो हमने रैशनल माना था वो गलत हो गया, तो अगर नंबर रैशनल नहीं होगा तो वो क्या होगा, तो इरेशनल होगा। सो वी कंक्लूड, तो हम कंक्लूड करेंगे दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया 1.3 का, ठीक है।